डेंगू आतिश ज़दगी से मुतासर गुल प्लाजा के कुछ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 के रजाकार इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं। सामने के हिस्से की जली हुई दुकानों की सर्चिंग जारी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा, आग पर काबू पा लिया गया? पर मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं पाया गया। फ्रंट की कुछ दुकानें ऐसी हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जिनमें अब आग बुझ चुकी है और वहां का कूलिंग का अमल भी समझे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दरमियानी साइड पे इस वक्त भी बदस्तूर अभी अंदर आग लगी हुई है, चाहे वो मेज़ाइन फ्लोर हो या दूसरी और तीसरी मंजिल के मुकामात हो, वहां पर आग भड़क रही है। जिन दुकानों पर आग बुझी है और वहां का कूलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। 1112 की जानिब से रजाकारों को अंदर भेजा गया है, जिनकी जानिब से सर्चिंग तो की गई है। अलबत्ता इन्हें कोई कामयाबी अंदर से अब तक नहीं मिल सकी है, क्योंकि बीच के एतराफ में आग लगी हुई है। सिर्फ उन मुकामात की सर्चिंग की गई है जो फ्रंट की साइड थी। न तो अभी अब तक जख्मी कोई इनको रेस्क्यू इदारों को मिला है, न ही किसी की डेड बॉडी ही निकाली गई है। फायर 1112 के हुकाम ये कहते हैं कि अभी सिर्फ फ्रंट का हिस्सा ही क्लियर हुआ है। कोशिश की जा रही है ताकि बैक साइड की आग मुकम्मल तौर पर काबू जब पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे हिस्से क्लियर होते जाएंगे वहां की भी सर्चिंग और रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा। और सलमान, लापता अफराद के हवाले से क्या मालूम हुआ? अब तादाद कितनी बताई जा रही है? देखिए, 60 से ज्यादा अफराद की तादाद अब तक लोगों ने अपने प्यारों की एंट्री करा दी है डीसी ऑफिस के अंदर जाकर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो तलाश तो कर रही है। कई अफराद ऐसे हैं जो अपने एक नौजवान हमें ऐसा मिला जो वालिद की तलाश कर रहा था। तमाम बेहतर अफराद ये कहते हैं तो उनका 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान जो सूरत थी घर वालों से तो राब्ता हुआ। 10:30 बजे के बाद अचानक इनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो हमें मिले, वो ये कहते हैं उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आग की नजर हो गई। हुकूमत अब इन्हें मुआवजा दे ताकि ये अपने घर का चूल्हा जला सकें। इस वक्त हम यहाँ पे बकुआ पर देख रहे हैं स्नार्कल की मदद से 2 एतराफ से पानी डाले जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके और इसको क्लियर करार दिया जा सके। इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे बदस्तूर काम कर रही हैं और मुकम्मल तौर पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो सलमान, अब क्या बताया जा रहा है, तकरीबन मजीद कितना वक्त लग सकता है कूलिंग के अमल में? देखिए, फायर ब्रिगेड के अफसरान से जो हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि 3 से 4 घंटे और 5 घंटे का वक्त इनको मजीद लग सकता है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए। फ्रंट के हिस्से में तो उनको कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अंदर की साइड जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे बदस्तूर सूरत हाल खतरनाक है। फायर फाइटर ये भी कह रहे हैं कि अगर अंदर जाने की भी कोशिश इस तरह से नहीं करते, क्योंकि इमारत का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है। जैसे कि एक फायर फाइटर आग बुझाने के अमल के दौरान अचानक जो मलबा गिरा है, स्ट्रक्चर गिरा है, उसमें इनकी शहादत हुई है। अब तक इस वाक़े में 6 अफराद जहाँ हो गए। तो इस इमारत के स्ट्रक्चर को देखते हुए फायर ब्रिगेड का अमला जो है इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। स्नार्कल ही इस्तेमाल की जा रही है और जो पूरी मार्केट का फ्रंट हिस्सा है वहां से तमाम लोगों को दूर कर दिया गया है, क्योंकि इसकी इमारत की दरारें पड़ चुकी हैं और फ्रंट का स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि आधा एक तरफ झुक भी चुका है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम के कहते हैं कि तमाम लोगों की जानों को महफूज करते हुए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। आग बुझाने के अमल में मजीद इनको कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। फ्रंट की जो चारों एतराफ के हिस्से हैं उस पर काबू पा लिया गया है। अंदर जो बेसमेंट की साइड और जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की जो दरमियानी साइड है वहां पर आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और उसमें 2 से 3-4 घंटे का वक्त फायर ब्रिगेड ये कहते हैं उनको लग सकता है। और सलमान, अभी आपने बताया कि रेस्क्यू एहलकार फ्रंट गेट से अंदर दाखिल हुए हैं, तो अभी तक किसी जख्मी या फिर डेड बॉडी के मिलने की इत्तला मौसूल हुई? देखिए, जो रेस्क्यू रजाकार जिनकी जानिब से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था वो सिर्फ फ्रंट के हिस्से में ही था। अंदर वो ज्यादा दाखिल इस वजह से नहीं हुई क्योंकि इमारत का स्ट्रक्चर खासा मुतासिर है। हुकाम ये कहते हैं कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत एहतियात से और टेक्निकल बुनियादों पर सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाया जाएगा जहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लोग वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं या रास्तों के मुकाम पे। तो इसका मेन मरकजी रास्ता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार गिरी हुई है, फ्रंट का आधा हिस्सा गिरा हुआ है और अपनी कुछ मुकामात भी ऐसे हैं जहाँ पर एंट्री पॉइंट नीचे बंद हो चुके हैं। तो रेस्क्यू के रजाकार जो अब तक अंदर जा रहे हैं वो दुकानों के उन हिस्सों में जा रहे हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं और वहाँ पे अंदर जाने का थोड़ा बहुत स्पेस बन रहा है। चारों एतराफ की अगर हम बात करें तो फ्रंट के जो चारों एतराफ हैं वो बुझे हुए दिखाई दे रहे हैं। धुआं अलबत्ता उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं
کے اندر جو سامان موجود ہے، جن میں بڑی تعداد میں پلاسٹک کا سامان ہے، کمبل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو سامان ہو سکتا ہے، اس میں آگ بجھانے میں عمل میں ان کو فائر بریگیڈ کے مطابق کافی وقت لگ رہا ہے اور فائر بریگیڈ جب اندر کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ یہ جو اس کے برابر والی عمارت ہے ریمپا پلازا، اس کی پارکنگ ایریا سے بھی درمیان کی سائڈ پہ انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا ہے۔ فائر بریگیڈ پر امید ہے کہ 3 سے 4 گھنٹوں میں آگ پر قابو پا لیا جائے گا اور پھر کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ سلمان ہمیں اپڈیٹ کریں، آتش زدگی سے متاثر گل پلازا کے کچھ حصوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ریسکیو 1122 کے رضاکار عمارت کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سامنے کے حصے کی جلی ہوئی دکانوں کی سرچنگ کا عمل جاری ہے، لیکن ابھی تک کسی زخمی یا پھر کسی ڈیڈ باڈی کے یہاں سے ملنے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کراچی میں گل پلازا کی آگ ابھی تک نہیں بجھائی جا سکی ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر مصروف ترین شاپنگ پلازا میں خوفناک آگ لگی۔